तो आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 के के विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 पर आज के वीडियो में आए हैं। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। ये बहुत ही सिंपल सवाल है और 2-3 जगह आपको मिलता है, क्योंकि पिछले पिछले शायद किसी एक्सरसाइज में, इसी वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज में ये सवाल मिल चुका है और इसके बाद में बच्चों ये 3D में भी ये सवाल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है इसे समझना। तो बच्चों, यदि आप हमारे इस चैनल पर बच्चों नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और बच्चों हमारा तरीका समझने का प्रयास करिए। वीडियो को अंत तक देखिए, साथ में आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो देखिए, हम लोग इसमें सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं। आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि इस वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में एक कंडीशन हमने आपको शुरुआत में बताने का प्रयास किया था कि यदि हमारे पास किसी भी सदिश की किसी भी तरीके से, जैसे हम लोग दी कोसाइन की बात करें तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर एक रिलेशन होता है हमारे पास कि यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। इस रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए यल क्या होता है। यल होता है बच्चों कॉस अल्फा, यम यहाँ पर हम लोग कॉस बीटा और एन को हम लोग कॉस गामा। ठीक है, ये होता है। तो कहीं ना कहीं इनका तीनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ा जाए तो 1 के बराबर होता है। ये कंडीशन हम लोगों ने शुरुआत में समझी थी, तो इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे बच्चों। इस सवाल को करने के लिए यदि हमारे पास इसका सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो क्या होगा, देखिए हमें ये बताया गया है कि अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दी कोसाइन ये दिखाना है आपको कि ये है। तो निश्चित हो गया है कि बच्चों यहाँ पर जो हमारा जो ये एक्स और वाई और जेड एच है, इसके साथ जो सदिश है हमारा वो बराबर झुका हुआ है। तो कोई समस्या नहीं है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपके बात समझ में आ जाएगी। जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, यहाँ पर वो पॉइंट है। तो ये जो झुकाव है बच्चों, कोई भी एक सदिश होगा, सपोज दैट पी वेक्टर मान लें यहाँ पर, तो इसके साथ जो बच्चों हमारा ये झुकाव है, ये सपोज दैट ये अल्फा, यहाँ से ये बीटा और यहाँ से ये गामा। ठीक है, ये झुकाव है बच्चों, ये इक्वल है तो बराबर है बच्चों। तो इसका मतलब हुआ निश्चित रूप से ये आप लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर कि एक्स एच वाई एच और जेड एच से सदिश बराबर झुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल हैं आपस में बराबर होंगे, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ये तो बात निश्चित हो गई यहाँ पर कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो अगर हम बात करें कि सभी को अगर बराबर मान लें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर अल्फा ये सब आपस में बराबर हैं। तो अगर हम लोग अपनी कंडीशन के यूज करें तो हमारा जो कॉस अल्फा है ये भी कॉस अल्फा हो गया, और कॉस बीटा है तो ये भी आपका कॉस अल्फा हो गया, और कॉस गामा है तो ये भी कॉस अल्फा। और इस रिलेशन में अगर हम इसको सेटिस्फाइड करा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है। तो इस रिलेशन से हमें अल्फा तो मिल ही जाएगा निश्चित रूप से। तो ये बच्चों 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो गया। इस 3 को यहाँ ले जाएंगे क्योंकि ये प्रक्रिया होती है गणित की। कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, और हमें तो केवल और केवल कॉस अल्फा चाहिए बच्चों। कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, ±1/√, यहाँ लेना होगा तो ±1/√3 हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे बच्चों, यदि हमारे पास कॉस अल्फा इतना आया है तो निश्चित रूप से दूसरा एंगल है कॉस बीटा, वो भी हमारा इतना ही आएगा ±1/√3,
और हमारा जो तीसरा हमारी कोसाइन है कॉस गामा, वो भी हमारी प्लस माइनस 1/√3 आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे ये जो तीनों मान आए हैं ये प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 और प्लस 1/√3 और निगेटिव वाले भी आए हैं, तो 1/√3 माइनस 1/√3 और माइनस 1/√3 ये बच्चों हमारी क्या है, ये दी कोसाइन है। क्या दी कोसाइन है। तो इन्हें समझने का प्रयास करें। सब सवाल में कुछ नहीं था, थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना था। तो अगला सवाल बच्चों हम लोग इसमें नोट करके फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस सवाल को जब तक हम नोट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को नोट किया हुआ है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, सिंपल सवाल है, थोड़ा सा अटपटा लिखा हुआ है, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमारे पास बच्चों ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों पर लंब हो और साथ ही आपको सी डॉट डी बराबर 15 एक कंडीशन दी गई है। तो बच्चों इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी जैसे हम कहें जो हमारा सदिश, देखिए जो सदिश ए और थोड़ा सा लिखेंगे ए और बी सदिश पर लंब है वो सदिश बच्चों वो सदिश ए क्रॉस बी के समांतर होगा, निश्चित रूप से समांतर होगा। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर बच्चों हम ए क्रॉस बी पहले निकाल लें। यहाँ तो ए क्रॉस बी निकालने का नियम आपको पता है, आई जे के, ये यहाँ से 1 4 2, यहाँ से 3 -2 7, इसका सारणी करेंगे बच्चों। हमारे पास देखिए आई के साथ 7 चौकू 28, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, जे के साथ माइनस होता है, जे के साथ बच्चों 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और के साथ प्लस होता है। के साथ बच्चों 2 माइनस का 2, 4 3 12, ये हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको सही करें तो 32 आई और यहाँ पर माइनस का जे, यहाँ पर माइनस के 14 के। बच्चों ये हमारा ए क्रॉस बी आया है। तो चूंकि हम लोगों से कहा है कि एक डी सदिश निकालिए आप जो ए और बी पर लंब हो, तो माना डी सदिश हमारा जो होगा, क्योंकि वो उसका परिमाण तो इधर उधर हो सकता है, तो ए क्रॉस बी यहाँ लेमडा लगा के ए क्रॉस बी में लिख देना है। तो देखिए लेमडा यहाँ पर 32 आई, यहाँ पर -6, यहाँ पर -14 के, इसको लिख लिया। फिर बच्चों इन्होंने एक कंडीशन दी है, हम लोगों को दिया है बच्चों, क्या दिया है सी डॉट डी वेक्टर दोनों में बराबर 15। इस कंडीशन के बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर सी डॉट डी करके 15 लेके लेमडा का मान निकाल के फिर यहीं रख देंगे, तो हमें डी वेक्टर मिल जाएगा। तो समझिए बच्चों, सी क्या है आपके पास 2i और माइनस का जे प्लस का 4k, इसका डॉट प्रोडक्ट डी से कराना है, डी तो यही है। तो क्या करें हम, तो 32 लेमडा आई माइनस लेमडा जे माइनस का 14 लेमडा के और बराबर बच्चों 15 है, तो 15 ले लीजिए। तो देखिए 32 दूनी 64, यहाँ डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं, 64 लेमडा और प्लस का लेमडा और 14 चौको 56 लेमडा बराबर आपका 15 है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो 64 एक 65, 65 में से 56 को घटाना है, तो यहाँ देख लेते हैं 65 लेमडा बराबर माइनस 65 लेमडा माइनस 56 लेमडा बराबर 15 है। तो क्या करोगे, 65 में से 56 को घटाओगे, चलिए घटा लीजिए। तो यहाँ 4 और 5 9 बचा है, 9 लेमडा बराबर 15 आ गया है। ठीक है बच्चों, और लेमडा बराबर 15/9, थोड़ा सा कैलकुलेशन, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो 5/3 लेमडा का मान आ गया।
अब बच्चों चूंकि हमें डी वेक्टर चाहिए, डी वेक्टर चाहिए, तो डी में हमने जो जहाँ पर लेमडा लिया था वहाँ पर हमें 5/3 को एडजस्ट करना है। तो 32 आई माइनस का जे माइनस का 14 के, ठीक है। थोड़ी आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर करना चाहें, और नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 पंचे जो भी है आप बनता है यहाँ पर कैलकुलेशन तो कर दीजिए। 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 और 1 16 आई बटे 3 लेना है। यहाँ पर 5/3 जे हो जाएगा। यहाँ पर 14 पंचे 70/3 के हो जाएगा। ये आपका डी वेक्टर आ गया। तो सवाल तो सरल था, थोड़ा उत्तर जरूर चेक करेंगे। तो उत्तर में गुणा करें या ना करें ये आपकी प्रॉब्लम है, तो उत्तर तो यही है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ हम लोग 2 सवाल ही समझेंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। साथ ही वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।